नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। महाबली राहु किसका करेंगे राज तिलक, ऐसा मैंने थंबनेल में लिखा है। और क्यों लिखा है? क्योंकि राहु 23 मई 2024 से 3 अक्टूबर 2024 के बीच महाबली हो रहे हैं, अर्थात अंश बल के आधार पर युवावस्था में गोचर करेंगे। कोई भी ग्रह जब युवा होता है तो उसका अंश बल 12 डिग्री से 18 डिग्री के बीच होता है। जब किसी भी ग्रह का अंश बल 12 डिग्री से 18 डिग्री के बीच होता है तो वो ग्रह फुल्ली एक्टिवेट होता है और अपना पूरा फल देने में सक्षम होता है। अब देखिए, राहु और केतु हमेशा वक्री अवस्था में ही गोचर करते हैं। 30 अक्टूबर को जब राहु राशि परिवर्तन करके मीन राशि में आए तो उस समय उनका अंश बल 0 डिग्री था। वो लगभग निष्क्रिय अवस्था में थे। धीरे धीरे राहु का अंश बल बढ़ना शुरू हुआ। चूँकि राहु हमेशा वक्री अवस्था में गोचर करते हैं तो अंश बल 0 के बाद 30 डिग्री, 29 डिग्री, 28 डिग्री, 27, 26, 25 इस तरह से धीरे धीरे बढ़ना शुरू हुआ। और जैसे ही राहु का अंश बल 18 डिग्री होगा, राहु युवावस्था में प्रवेश कर जाएंगे और अंश बल 12 डिग्री रहने तक युवा रहेंगे। वर्तमान में राहु का अंश बल 19 डिग्री है और वो धीरे धीरे युवावस्था की ओर बढ़ रहे हैं। लगभग 20 दिन के बाद 10 जून को राहु का अंश बल 18 डिग्री होगा और 3 अक्टूबर को 12 डिग्री होगा। तो इस तरह लगभग 132 दिन तक राहु युवा रहेंगे। तो क्या करेंगे युवा राहु, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। हालांकि ये विश्लेषण मैं थोड़ा पहले अपलोड कर रहा हूँ, लेकिन राहु का उपाय करने के लिए इतना समय भी कम है। एक बात मैं अपने हर वीडियो में कहता हूँ, वो ये कि जब आपके जीवन में किसी ग्रह की महादशा अंतर्दशा गतिमान हो तो वो ग्रह फुली एक्टिवेट होता है और उस ग्रह के पूरे फल आपको प्राप्त होते हैं। हालांकि महाबली राहु का प्रभाव तो सभी पर पड़ेगा, लेकिन वो जातक जिनके जीवन में राहु की महादशा या अंतर्दशा गतिमान है वो सर्वाधिक प्रभावित होंगे। और ऐसे जातक जिनके जीवन में राहु की दशा गतिमान है उनकी संख्या कम से कम 30 से 35 करोड़ होगी, क्योंकि राहु की दशा 18 वर्ष की होती है। तो महाबली राहु का मेष राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे। लेकिन इससे पहले ये समझना ज़रूरी है कि आप कैसे जानेंगे कि राहु आपको अच्छा फल दे रहे हैं या राहु आपको खराब फल दे रहे हैं। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको राहु के उपाय भी बताऊंगा। राहु को ज्योतिष शास्त्र में दैत्यों के सेनापति की संज्ञा दी गई है और हमारे जीवन की 60 to 70% समस्याओं का कारण राहु ही होते हैं। लेकिन आज के समय में राहु ही हमें वो सब कुछ दे सकते हैं जो हम पाना चाहते हैं, क्योंकि कलयुग के किंग हैं राहु। राहु एक ऐसा ग्रह है जो अचानक से विपरीत दिशा से एक्टिवेट होकर कार्य करने लगता है। आपका कोई काम काफ़ी दिनों से नहीं हो पा रहा था, अचानक से राहु की अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा शुरू हुई, आपका वो काम एकदम से पूरा हो गया। राहु के भीतर अतीन्द्रिय शक्ति है और उसमें हर तरह के षड्यंत्र को समझने की क्षमता है, उससे निपटने की भी क्षमता है राहु में। राहु विदेश के भी कारक हैं और इसलिए जिनकी कुंडली में राहु अच्छा होता है वो विदेश जाते हैं, विदेश में बहुत अच्छा धन अर्जित करते हैं। आज की डेट में राहु, केतु, शनि और मंगल जिन्हें पाप ग्रह की संज्ञा दी गई है
वही हमें जीवन में ऊपर उठाते हैं, धन वैभव देते हैं, मान सम्मान देते हैं और हर तरह का सुख भी देते हैं। इसलिए जब भी मनुष्य के जीवन में राहु की महादशा या अंतर्दशा शुरू हो, उस समय व्यक्ति को विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। राहु का निरंतर उपाय करते रहना चाहिए ताकि राहु के शुभ फल प्राप्त हो सके। लेकिन यही राहु अगर कुंडली में अशुभ हुए तो तरह तरह के कष्ट देते हैं, बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं। तो कैसे पहचाने कि कुंडली में राहु हमें अशुभ फल प्रदान कर रहे हैं? क्योंकि हर व्यक्ति तो ज्योतिष का ज्ञाता होता नहीं है, तो कैसे पता लगेगा कि राहु हमारी कुंडली में हमें अशुभ फल दे रहे हैं? देखिए, कुछ लक्षण मैं आपको बता रहा हूँ। अगर राहु खराब हों तो सबसे पहले तो हमारी मानसिकता को खराब कर देते हैं। मन में लगातार नेगेटिव फीलिंग्स आती हैं, एक अनजाना सा भय हमेशा बना रहता है। राहु हमारी सोच को नेगेटिव कर देते हैं, हमें ये लगता है कि हम जीवन में कुछ कर ही नहीं सकते। मन में भ्रम की स्थिति पैदा होती है और हम रस्सी को भी सांप समझकर उससे डरते रहते हैं। अगर आपके साथ लगातार चीटिंग हो रही हो, लगातार धोखा मिल रहा हो, सरकार से जुड़े कार्यों में लगातार असफलता मिल रही हो, किसी भी काम में मन न लग रहा हो, अचानक से अशुभ घटनाएं आपके जीवन में घटित होने लगें, तो आप ये समझ जाइए कि राहु आपके जीवन में खराब फल दे रहे हैं और तुरंत राहु का उपाय कीजिए। इसके अलावा राहु खराब हो तो घर में कबाड़ जमा होने लगता है, खास करके इलेक्ट्रिक आइटम्स का कबाड़। राहु पारिवारिक जीवन को खराब कर देते हैं, पति पत्नी के संबंध खराब कर देते हैं, आपस में भ्रम और गलतफहमी की स्थिति भी बना देते हैं। राहु शुभ कब होता है, अब ये भी समझ लें। जब कुंडली में केंद्र के भाव या त्रिकोण के भाव में गोचर करें और अकेले गोचर करें। केंद्र के भाव 1, 4, 7, दशम भाव को विष्णु स्थान कहा जाता है, पंचम और नवम भाव को लक्ष्मी स्थान कहा जाता है। और अगर राहु इन भाव में अकेला ही गोचर करे तो राहु अपनी महादशा, अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा के दौरान अत्यंत शुभ फल प्रदान करेंगे और आपको रंक से राजा भी बना देंगे। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि अगर राहु के साथ त्रिषडाय भाव के स्वामियों की युति बन जाए, यानी राहु के साथ तीसरे भाव, छठे भाव या 11वें भाव के स्वामी आकर के बैठ जाएं, तो ये जिस भाव में गोचर कर रहे हैं उस भाव के अशुभ फल आपको प्राप्त होंगे। लेकिन ध्यान दीजिएगा, कुंडली का दशम भाव इसका अपवाद है। दशम भाव में राहु हो और उनके साथ त्रिषडाय भाव के स्वामी भी बैठे हों, तब भी राहु शुभ फल ही देगा। तो इसी आधार पर विश्लेषण करेंगे कि अलग अलग राशि के जातकों को महाबली राहु क्या फल प्रदान करेंगे। तो ये है 23 मई 2024 की कुंडली। आप इसमें देखिए, राहु का अंश बल है 19 डिग्री। राहु और केतु दोनों का अंश बल है 19 डिग्री। देखिए, राहु 19 डिग्री, केतु 19 डिग्री। अब राहु और केतु हमेशा वक्री रहते हैं, इसलिए इनका अंश बल जो है वो अपोजिट डायरेक्शन से बढ़ता है। 19 डिग्री हुआ, इसके पहले 20 रहा होगा, इसके पहले 21 रहा होगा, 21 से 20 हुआ, 20 से 19 हुआ, 19 से 18 होगा, 18 से 17 होगा, 17 से 16 होगा और ऐसे अंश बल इनका बढ़ता जाएगा। अब ये देखिए, 19 डिग्री है 23 मई को। इसके बाद 10 जून की स्थिति मैं आपको दिखा रहा हूँ। 10 जून को देखिए, राहु का अंश बल कितना है, 18 डिग्री आ गया। राहु 18 डिग्री, केतु 18 डिग्री। तो 23 मई से 10 जून के बीच में युवावस्था में प्रवेश किया राहु ने और 18 अंश पर आ गए 10 जून को, और 10 जून को
पूरी तरह से युवावस्था में आ गए। अब इसके बाद 3 अक्टूबर की कुंडली मैं आपको दिखा रहा हूँ। 3 अक्टूबर को राहु का अंश बल देखिए। 3 अक्टूबर को राहु का अंश बल है 12 डिग्री। देखिए यहाँ पर 12 डिग्री लिखा हुआ है राहु के सामने। राहु मीन राशि में है 12 डिग्री। और केतु भी आप देख लीजिए, केतु भी 12 डिग्री पर हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि 23 मई से लेकर के 3 अक्टूबर के बीच राहु युवावस्था में रहेंगे और युवावस्था में अपना पूरा पूरा फल आपको प्रदान करेंगे। तो आइए अब समझते हैं कि इन 4 महीनों में राहु आपको क्या क्या फल प्रदान करने जा रहे हैं। तो ये है मेष राशि के जातकों की कुंडली। राहु का गोचर कुंडली के 12वें भाव में है। देवगुरु धन के भाव में गोचर कर रहे हैं, शनि लाभ के भाव में और केतु छठे भाव में गोचर कर रहे हैं। राहु 12वें भाव में विदेश के कारक होते हैं और 12वां भाव विदेश का होता है। तो 12वें भाव में राहु अच्छा फल प्रदान करते हैं, लेकिन जैसा मैंने बताया कि राहु के साथ जब त्रिषडाय भाव के स्वामी का गोचर होता है तो राहु खराब फल देते हैं। त्रिषडाय भाव तीसरा, छठा और 11वां। अब तीसरे और छठे के स्वामी तो हैं बुध। शनि 11वें भाव के स्वामी हैं, तो शनि और राहु की युति तो नहीं होनी है। जहाँ तक बुध का प्रश्न है, 9 अप्रैल से लेकर के और 10 मई तक बुध का गोचर मीन राशि में था और यहाँ पर बुध राहु की युति बनी। त्रिषडाय भाव के स्वामी के साथ राहु का गोचर हुआ, तो इस वजह से राहु ने बहुत ख़राब फल दिया होगा आपको। और इसके अलावा 23 अप्रैल से राहु मंगल का अंगारक योग बना, जो कि 1 जून तक प्रभावी रहेगा। इस अंगारक योग की वजह से भी आपको बहुत ज़्यादा कष्ट झेलने को मिले होंगे। देखिए, मंगल आपके लग्न के स्वामी होकर के राहु के साथ अंगारक योग बना रहे हैं। 23 अप्रैल से लगातार अंगारक योग से आप पीड़ित हैं। और बुध छठे भाव और तीसरे भाव के स्वामी होकर के राहु के साथ खराब फल दे रहे हैं। तो इसका प्रभाव ये हुआ कि आपको पिछले 2 माह से 12वें भाव के खराब फल मिल रहे होंगे। अब 12वां भाव तो खर्चों का होता है, तो पिछले 2 माह से आपके खर्चे नियंत्रण के बाहर हो गए होंगे। फालतू के खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ गए होंगे। और चूंकि मंगल की दृष्टि छठे भाव पर है, छठा भाव लड़ाई झगड़े का होता है, और जैसा मैंने बताया कि अंगारक योग जो है ये सब कुछ जलाकर राख कर देने वाला योग है। अत्यधिक क्रोध, उग्रता और जल्दबाजी का कारक होता है अंगारक योग। तो हो सकता है जल्दबाजी में, क्रोध में अचानक से कोई लड़ाई झगड़े की घटना घटित हुई हो सकता है कोई कोर्ट कचहरी का चक्कर आपको लगाना पड़ा हो पिछले 2 माह में। हालांकि सबके साथ नहीं, लेकिन कुछ जातकों के साथ ऐसा हुआ होगा। इसके अलावा छठा भाव जो है अस्पताल का होता है, रोगों का होता है। 12वां भाव अस्पताल का होता है। मंगल आपके लग्न के स्वामी हैं। आपका स्वास्थ्य अचानक से खराब हुआ होगा और ख़ास करके कमर के नीचे के रोगों से आप ज़्यादा पीड़ित हुए होंगे, या फिर चोट चपेट, एक्सीडेंट की कोई घटना घटित हुई होगी, या फिर इसके अलावा आपको वायरल फीवर या पाचन तंत्र से संबंधित समस्याएं अचानक से ऐसी घटनाएं हुई होंगी और इनके कारण हो सकता है कि आपको अस्पताल में एडमिट भी होना पड़ा हो। कुछ जातकों के साथ
ऐसा भी हुआ होगा। विदेश संबंधी कार्यों में तरह तरह की बाधाएं आई होंगी। विदेश जाने के सपने अधूरे रह गए होंगे और विदेशी व्यापार में आपका पैसा फंस गया होगा। लेकिन 1 जून के बाद जैसे ही मंगल यहाँ से हटेंगे, बुध तो पहले ही हट चुके हैं, आने वाले 132 दिनों में 3 अक्टूबर तक बुध और मंगल अब दोबारा राहु के साथ युति नहीं बनाएंगे, तो राहु स्वतंत्र होकर के अपना फल देंगे, अंश बल से मजबूत होंगे। तो क्या फल देंगे, आइए अब समझते हैं। 12वां भाव विदेश का होता है और राहु विदेश के कारक होते हैं। तो 12वें भाव में राहु बहुत अच्छा फल प्रदान करते हैं। आप देखिएगा कि 10 जून के बाद आपका अचानक से विदेश जाने का योग बन जाएगा। विदेश संबंधी कार्यों में जो बाधाएं आ रही थी वो दूर होंगी। उच्च शिक्षा के लिए छात्रों को विदेश जाने का योग बनेगा। खास करके जो मेडिकल या टेक्निकल फील्ड से जुड़े हुए हैं उनके लिए विदेश जाने का बहुत अच्छा अवसर रहेगा। 12वें भाव खर्चों का होता है। आपके खर्चे बढ़े हुए थे, लेकिन अब धीरे धीरे खर्चों में कमी आना शुरू होगी। और शनि लाभ के भाव में हैं और गुरु धन के भाव में हैं। ये दोनों ही ग्रह आपको धन प्रदान करेंगे और धन आपका संचित भी होगा। राहु भी आपको धन प्रदान करेंगे। विदेशों से पैसा मिलेगा, विदेशी व्यापार से पैसा मिलेगा, विदेश में कोई पैसा आपका रुका हुआ है वो पैसा आपको मिलेगा। और बुध के नक्षत्र में राहु गोचर करेंगे तो विदेशी व्यापार से इस समय आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। कोई बहुत अच्छी बड़ी बिजनेस डील आपको मिल सकती है, विदेश से आपको मोटा पैसा मिल सकता है। 12वां भाव धर्म, अध्यात्म और मोक्ष का होता है। हालांकि राहु का धर्म अध्यात्म से कोई दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है, लेकिन गुरु की राशि में है और गुरु धर्म और सत्कर्म के कारक हैं, तो आपका झुकाव धर्म अध्यात्म की ओर बढ़ेगा। और राहु जिस भाव में गोचर करते हैं उस भाव से संबंधित चीज़ों के प्रति लगाव को बढ़ा देते हैं, तो धर्म अध्यात्म में आपकी रुचि बढ़ेगी। राहु में अतीन्द्रिय शक्ति होती है। आपकी आंतरिक शक्तियों को जागृत करेंगे राहु। आपके अंदर की क्षमता कितनी है ये डेवलप करेंगे राहु। और साथ ही साथ आपके अंदर इस तरह की क्षमता डेवलप होगी कि आप गलत क्या है और सही क्या है इसकी पहचान कर पाएंगे। गुरु के प्रभाव से आप पर ईश्वरी कृपा बरसेगी। धन भाव में गोचर कर रहे हैं विदेश के स्वामी होकर के, तो विदेशों से धन प्राप्त होगा। ज्ञान बुद्धि विवेक आपका जागृत होगा, आपके फैसले सही होंगे। राहु आपकी एम्बिशंस को, महत्वाकांक्षा को बढ़ा देंगे और आप अपने परिश्रम के बल पर उसे पूरा भी करेंगे। राहु की दृष्टि चौथे भाव पर पड़ रही है। चौथा भाव जो होता है ये आपका घर होता है, आपका घरेलू वातावरण होता है। घर का माहौल कैसा होगा ये चौथा भाव दिखाता है। चौथा भाव भौतिक सुखों और मानसिक शांति को, माता मातृभूमि को दर्शाता है। राजनीति को, जनता को दर्शाता है चौथा भाव। पिछले 2 माह से राहु की दृष्टि पड़ने के कारण आपके घर का माहौल खराब चल रहा होगा। बिला वजह की कलह, परिवार के लोगों के साथ तनाव, और हो सकता है कि प्रॉपर्टी को लेकर के, पैतृक संपत्ति को लेकर किसी तरह का कोई विवाद उत्पन्न हुआ हो, या आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी हो और उस प्रॉपर्टी में कोई विवाद उत्पन्न हो गया हो, प्रॉपर्टी ही विवादित निकली हो, इस तरह की समस्याएं आई होंगी। अचानक से माता का स्वास्थ्य खराब हुआ होगा। स्थिति कुछ जातकों के लिए तो इतनी खराब हो गई होगी कि वो घर आने में कतराने लगे होंगे। उनको घर के बाहर सुकून मिलता होगा, घर में आते ही घर का माहौल इतना ख़राब है कि इस वजह से वो घर आना नहीं चाहते होंगे। कुछ ऐसी स्थिति भी बनी होगी। पब्लिक सपोर्ट भी नहीं मिला होगा जो लोग राजनीति में हैं।
लेकिन अब 1 जून के बाद इन स्थितियों में सुधार आना शुरू हो जाएगा और आपकी विदेश जाने की इच्छा पूरी होगी। चूँकि चौथे भाव पर जब खराब ग्रहों की दृष्टि पड़ती है, राहु की, मंगल की, तो ये मातृभूमि से दूरी बना देते हैं। तो इस समय हो सकता है कि आप ना भी जाना चाहें तो भी आपको वो मातृभूमि से दूर जाकर जाना पड़ेगा। और अगर आप मातृभूमि से दूर जाकर के कार्य करेंगे तो आपको इस समय विशेष लाभ भी मिलेगा। घरेलू वातावरण में भी धीरे धीरे सुधार आना शुरू हो जाएगा। मंगल के हटते ही परिवार के सदस्यों के बीच जो कटुता, तनाव, कलह की स्थिति वो समाप्त होगी। माता के स्वास्थ्य में भी सुधार देखने को मिलेगा। राहु डीप अटैचमेंट के कारक होते हैं, चौथे भाव की चीज़ों से लगाव बढ़ा देंगे। तो भूमि, भवन, प्रॉपर्टी के प्रति, भौतिक सुखों के प्रति आपका लगाव बढ़ेगा। प्रॉपर्टी का कोई सौदा जो काफ़ी दिनों से फाइनलाइज नहीं हो पा रहा था, अचानक से वो सौदा फाइनलाइज हो जाएगा। चौथा भाव पब्लिक का है, चौथा भाव पॉलिटिक्स का है। राजनीति के क्षेत्र में भी जो उठापटक देखने को मिल रही थी, 10 जून के बाद राहु अचानक से आपको लाभ देना शुरू कर देंगे। और राहु गुरु की राशि में है, बुध के नक्षत्र में है। मन आपका इस समय बिल्कुल शांत रहेगा और आप प्रॉपर्टी, परिवार को लेकर के जो फैसले लेंगे वो बिल्कुल सही होंगे। राहु की दृष्टि छठे भाव पर पड़ रही थी और इसके वजह से पिछले 2 माह से आप स्वास्थ्य खराब हुआ होगा, कोर्ट कचहरी का चक्कर, लड़ाई झगड़े या फिर कर्ज लेने की स्थिति बनी होगी। इस तरह की समस्याएं आपके साथ आई होंगी। लेकिन राहु एक ऐसे ग्रह हैं जो कि तीसरे, छठे और 11वें भाव में बहुत अच्छा फल भी प्रदान करते हैं। छठे भाव में राहु या मंगल जब गोचर करते हैं तो इनके सामने कोई टिक नहीं सकता है। और छठा भाव कंपटीशंस का होता है। ऐसे जातक जिनकी कुंडली में छठे भाव में राहु का गोचर हो, वो हर तरह की कंपटीशंस को क्रैक करते हैं, चाहे राजनीति में हो, चाहे शासन प्रशासन में हो, आर्मी में हो, पुलिस विभाग में हो, मेडिकल में हो, गेम्स या स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हों। आप हर जगह अपने प्रतिद्वंदी को छोड़कर आगे निकलेंगे। छठा भाव शत्रुता का होता है और राहु शत्रुओं पर विजय आपको दिलाएंगे। राहु आपको इतना चतुर, चालाक बना देंगे कि हर तरह के प्रॉब्लम्स को आप अपनी डिप्लोमेसी के बल पर, चतुराई, चालाकी के बल पर हल कर लेंगे। इस गोचर काल में आप मेडिकल फील्ड, टेक्निकल फील्ड, आईटी या राजनीति के क्षेत्र में बहुत अच्छी सफलता प्राप्त करेंगे। राहु आप विदेश से आपको जोड़ देंगे। छठा भाव कर्जों का होता है और अगर आप कर्ज से परेशान थे तो वो समस्या दूर होगी। बैंक लोन लेना चाहते थे, आपको मिलेगा। राहु चौथे भाव पर भी दृष्टि डाल रहे हैं और छठे पर भी दृष्टि डाल रहे हैं, तो आप होम लोन, बिजनेस लोन, प्रॉपर्टी लोन, व्हीकल लोन, इस तरह का लोन भी आपको बैंकों से मिल सकता है। अपने व्यापार का विस्तार करने के लिए आप लोन लेना चाहते हैं तो वहाँ भी मिलेगा। छठा भाव ननिहाल पक्ष का होता है और ननिहाल पक्ष से भी आपको सपोर्ट मिलेगा। राहु आपकी इंट्यूशन पावर को बढ़ा देंगे और अगर आप किसी भी मुसीबत में हैं तो कहीं न कहीं से ऐसी मदद आपको मिल जाएगी, आप उससे बाहर निकल आएंगे। राहु की दृष्टि 8वें भाव पर पड़ रही है और राहु 8वें भाव में बहुत अच्छा फल नहीं देते हैं, क्योंकि 8वां भाव दुखों का, कष्टों का, पीड़ाओं का, विघ्न बाधाओं का, रुकावटों का होता है, आकस्मिक घटनाओं, दुर्घटनाओं का होता है। और पिछले 2 माह से 8वें भाव के खराब फल ही आपको मिल रहे थे। आपके जीवन में तरह तरह की समस्याएं, बनते बनते कार्यों का बिगड़ जाना, नए कार्यों की आपने शुरुआत की, वो कार्य अधूरे रह जाना, कार्यों में
रुकावट, इस तरह की चीज़ें आपके सामने आई होंगी। स्वास्थ्य भी आपका ख़राब हुआ होगा, अचानक से चोट चपेट की घटनाएं घटित हुई होंगी, लेकिन 1 जून से ये समस्याएं हटना शुरू हो जाएंगी। 10 जून के बाद आपके लिए राहु बहुत अच्छा फल प्रदान करेंगे। सबसे पहला आपको लाभ मिलेगा गुप्त धन की प्राप्ति। आपका कोई पैसा कहीं भी रुका हुआ है, फंसा हुआ है, डूबा हुआ है धन, अचानक से धन प्राप्ति का योग बन जाएगा। पैतृक संपत्ति का आपको लाभ मिल सकता है। ध्यान दीजिएगा कि राहु सीक्रेसी के कारक होते हैं और 8वां भाव गुप्त रहस्यों का होता है। आप राहु का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लेना चाहते हैं तो आप अपनी प्लानिंग्स को, अपनी योजनाओं को, आप भविष्य में क्या करने जा रहे हैं, अपनी नौकरी में, अपने बिजनेस में किस तरह का चेंजेज आप लाना चाहते हैं, किस तरह का इम्प्रूवमेंट आप करना चाहते हैं, इस प्लानिंग को आप किसी को भूल करके भी शेयर मत कीजिएगा। 8वां भाव परिवर्तन का होता है। आप अपने कार्यक्षेत्र में, बिजनेस में परिवर्तन कर सकते हैं। राहु विस्तार के कारक हैं तो कार्यक्षेत्र में विस्तार भी होगा और आप कुछ ऐसा करेंगे जो कि बिल्कुल अलग हट करके होगा। 8वें भाव में राहु आपको ससुराल पक्ष की मदद से बहुत बड़ा लाभ दिलाएंगे और आपको ससुराल पक्ष से संबंध बना के रखना होगा। मेडिकल के क्षेत्र में आप विदेश जा सकते हैं, इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी से जुड़ कर के धन प्राप्त कर सकते हैं और बुध के नक्षत्र में हैं तो आप व्यापार से, खास करके अष्टम भाव की चीज़ों से, जैसे रियल इस्टेट से, मेटल से, मेडिसिन से, मिनरल्स के व्यापार व्यवसाय से बहुत अच्छा पैसा आप गेन करेंगे इस गोचर काल में। अब यहाँ एक चीज़ आपको समझनी है, ऐसा नहीं है कि राहु सबको खराब फल दे रहे होंगे। कुछ जातकों के लिए राहु ने बहुत अच्छा फल भी दिया होगा। तो जो जातक राहु से अच्छा लाभ ले रहे हैं तो उनको वो उपाय नहीं करना है जो मैं बताने जा रहा हूँ, क्योंकि अगर वो उपाय करेंगे तो राहु आपसे दूर हो जाएंगे, फिर राहु आपको जो देना चाहते हैं वो आपको दे नहीं पाएंगे। इसलिए आपको, अगर अच्छे हैं राहु, तो राहु को आकर्षित करने का उपाय करना है। शनिवार के दिन ओम रांग राहवे नमः, ओम रांग राहवे नमः इसका जाप कीजिए। वस्त्र वो धारण कीजिए जो कलर राहु को पसंद है। ब्लू कलर है, स्मोकी कलर है, इस तरह के कपड़े आप पहनिए। घर में चंदन की अगरबत्ती का प्रयोग करिए। चंदन का परफ्यूम है, इसका प्रयोग करिए। जितना अधिक आप चंदन का प्रयोग करेंगे उतना ही अधिक राहु आपकी ओर आकर्षित होंगे और लाभ देंगे। और अगर खराब फल दे रहे हैं तो मैं उपाय बता रहा हूँ, फिर वो उपाय कीजिएगा। जीवन में परेशानियाँ बढ़ रही हों, संघर्ष बढ़ रहा हो, अचानक से आपके जीवन में नकारात्मक घटनाएं घटना शुरू हो जाएं, अचानक से आपको धन हानि शुरू हो जाए, परिवार में कलह शुरू हो जाए, बीमारियों से, रोगों से आप परेशान होना शुरू कर दें, तो आप ये समझ लीजिए कि राहु खराब फल दे रहे हैं। तो राहु के लिए कुछ सामान्य से बहुत सामान्य उपाय हैं, लेकिन बहुत प्रभावी उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए, देवाधिदेव भगवान भोले शंकर ये शनि पर भी नियंत्रण रखते हैं और राहु पर भी नियंत्रण रखते हैं। और अगर आप भगवान भोले शंकर की आराधना करते हैं तो शनि भी नियंत्रित रहेंगे और राहु भी कंट्रोल में रहेंगे। तो राहु के लिए आप सोमवार और शनिवार के दिन जल में काला तिल मिला करके शिवलिंग पर अर्पित कीजिए, भगवान भोले शंकर की आराधना कीजिए। राहु के नेगेटिव फल मिलना बंद हो जाएंगे। इसके अलावा दुर्गा सप्तशती में कहा गया है, छाया रूपेण संस्थिता या देवी सर्वभूतेषु छाया रूपेण संस्थिता।
तो माता दुर्गा जो हैं वो छाया का रूप हैं और राहु भी छाया हैं, शनि की छाया। तो माता दुर्गा की आराधना करने से, दुर्गा चालीसा का पाठ करने से भी राहु शांत होते हैं। और इसके बाद स्नान करने के बाद प्रतिदिन 108 बार राहु का बीज मंत्र ओम रांग राहवे नमः, ओम रांग राहवे नमः 108 बार जप करने से राहु के अशुभ प्रभाव में कमी आती है। स्नान करने के जल में कुश डालकर स्नान करने से भी राहु नियंत्रित होते हैं। और शनिवार के दिन सुबह पीपल के वृक्ष में जल चढ़ाने से और शाम को घी का दीपक जलाने से भी राहु नियंत्रित होते हैं। और इसके अलावा पक्षियों को बाजरा डालने से भी राहु पर नियंत्रण पाया जा सकता है। और इसके अलावा अगर आपको राहु विशेष कष्ट दे रहे हों तो शनिवार के दिन एक नारियल, 11 बादाम एक काले वस्त्र में लपेट करके अपने सिर के चारों तरफ 7 बार उतार करके जल में प्रवाहित कीजिए। राहु को देवगुरु बृहस्पति कंट्रोल करते हैं, तो राहु को कंट्रोल करने के लिए देवगुरु को बलवान कीजिए। और देवगुरु तो गुरु हैं, शिक्षक हैं। अपने गुरु की, अपने पिता की, वृद्ध जनों की सम्मान कीजिए, उनका आशीर्वाद प्राप्त करते रहिए। गुरु को बल मिलेगा, राहु पर नियंत्रण होगा। और इसके अलावा राहु ससुराल पक्ष के कारक होते हैं, तो अगर राहु खराब हैं तो भूल करके भी ससुराल पक्ष से संबंध खराब मत कीजिएगा। तो ये छोटे छोटे उपाय हैं। और इसके अलावा गोमेद भी धारण किया जा सकता है, लेकिन किसी योग्य ज्योतिषी की सलाह लेकर।